हरिओम। ग्रंथ बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम लेना ही तुम्हारा आधार हो जाता है। नाम ही लेना पर्याप्त है। अब यहाँ दो तीन चीज समझने वाली हैं। नाम का तात्पर्य क्या है और कलयुग में नाम को ही आधार क्यों मान लिया गया है, बहुत अच्छे से इसका विवेचन किया जाए तो सबसे पहले ये समझो कि कलयुग में नाम को आधार क्यों बना लिया गया है। भगवान ने इतना सरल और सुगम क्यों कर दिया है। प्राचीन काल में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे। कोई एक पैर से खड़ा रहता था, कोई अन्न जल का त्याग कर देता था, कोई नदी के ठंडे जल में सैकड़ों वर्ष खड़ा रहता था, तपस्या करता था। भिन्न भिन्न तपस्या के मार्ग थे और तब भगवान प्रकट होते थे। आपने ये भी देखा है, सभी कथाओं में सुना पढ़ा है आपने कि फलाने राजा ने, फलाने ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ध्रुव ने तपस्या की, प्रहलाद ने तपस्या की, सबका सुना है और उस तपस्या से भगवान प्रकट भी होते हैं। लेकिन कलयुग में देखो, प्रभु इतना करुणावान है, प्रभु इतना करुणावान है, प्रभु को पता है सब, प्रभु ने रचा है उस हिसाब से कि कलयुग के समय इतना संभव नहीं होगा मनुष्य के लिए, इतने घोर तप संभव नहीं होंगे। तब की जीवन शैली कैसी होगी, जीवन पद्धति कैसी होगी, प्रभु को पता है। तो प्रभु ने इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि केवल नाम को ही पर्याप्त बता दिया। जैसे जो जिस स्तर का विद्यार्थी होता है उसी स्तर की प्रतियोगिता उसके सामने रखी जाती है। 5वीं तक की प्रतियोगिता होती है, कोई प्रश्नोत्तरी होती है तो उसका जो प्रश्नों का स्तर है उतना होता है। हाई स्कूल इंटर तक होता है तो उसकी प्रश्नोत्तरी उस स्तर की होती है। आगे IAS PCS इन एग्जाम की जो प्रश्नोत्तरी होती है उनका स्तर बिल्कुल हाई होता है। जैसी कक्षा, जैसी योग्यता, वैसी परीक्षा भी। तो कलयुग के समय जो योग्यता है, भगवान समझते थे कि मनुष्य इतना व्यस्त रहेगा, इतना पस्त रहेगा, इतना राव रंग में मस्त रहेगा तो उसको तप करने का समय नहीं प्राप्त होगा। तो छोटे लेवल की प्रतियोगिता रख दी, छोटे लेवल का तप रख दिया कि तुम अगर मेरा नाम भी ले लोगे तो तर जाओगे। ये तप है कि नाम ले लिया प्रभु का और तर गए। अब इतना सरल प्रभु ने इसको कर दिया है और उसके पश्चात भी यदि प्रभु का नाम नहीं लिया तो आप ये सोचो जीवन में हम कहाँ खड़े हैं। अपने जो लक्ष्य है जीवन का उसमें हम किस लेवल पे खड़े हैं, किस स्तर पे खड़े हैं। एक समय मुझे याद आ रहा है, बीच में आया था कि जब बच्चों को किताब खोल के एग्जामिनेशन हॉल में ही किताबें ले जाने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन तब भी बच्चे नहीं पास हो पाते थे।
नकल करके भी वो पास नहीं हो पाते थे। अरे प्रभु, जैसे मैंने अभी बताया ना कि हजारों वर्ष पहले लोग हजारों साल तपस्या करते थे, तब प्रभु प्रभु प्रकट होते थे। आज आपके नाम लेने पर ही प्रभु प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब नाम रटन इतना अधिक होगा, जब मन की निर्मलता इतनी अधिक हो जाएगी, तो परमात्मा तुम्हें सर्वत्र दिखेगा। जी अनुभव बता रहा हूं अपना। जब मन कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। जब मन इतना निर्मल हो गया तो भगवान पीछे लगा है और दौड़ रहा है भक्त के, कहता रुको कबीर कबीर कबीर। तो जब कबीर के लिए संभव हो गया है, कबीर भी तो इसी युग के हैं, तो क्या हमारे आपके लिए संभव नहीं होगा? ये किस पे आधारित है? मन की निर्मलता पे। मन की निर्मलता कब होगी? जब नाम का सुमिरन होगा। अब दूसरी बात आती, नाम क्या है? लोग नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि नाम लेना मतलब क्या हुआ, नाम आधारा का मतलब क्या हुआ। देखो, नाम का मतलब परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म। नाम का मतलब वो परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ऑलमाइटी। हम नाम कब उसका ले पाएंगे? कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का आधार कब लेंगे? जब जगत के आधार से मुक्त होंगे। नाम का आधार कब लेंगे? जब जगत के आधार से मुक्त होंगे। और हम जगत के आधार से अंत तक मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमारी हर खुशी का राज, हमारी हर खुशी का आधार बाहर के लोग हैं। फलाने ने ऐसा कर दिया तो बड़ा खुश हो गया, और ऐसा नहीं किया तो बड़ा नाखुश हो गए। हमारी खुशी का आधार कौन हुआ? दूसरा व्यक्ति। हमारी खुशी का आधार दूसरी वस्तु हुई। वस्तु प्राप्त हो गई तो हम खुश, नहीं प्राप्त हुई तो दुख। व्यक्ति प्राप्त हो गया, व्यक्ति ने मेरे अनुसार क्रिया कर दी, परिवार मेरे हिसाब से चल दिया, अगले ने मेरा कहना मान लिया, ये सब आधार हैं। तो जब तक इन बातों का आधार रहेगा तो तुम नाम का आधार कैसे ले पाओगे? तो ये तप है। भगवान ने जो ये बात बोल रहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये भी तप है ना। तो जब तुम जगत के आधार को कम करोगे तो प्रभु के नाम के आधार को बढ़ाओगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। अगर 80 साल का भी जीवन है शरीर का, तो तुम 80 साल तक जगत का आधार लिए रहते हो। माता पिता का, भाई बहनों का, परिवार का, बेटे का, बहू का, पोते का, कितने आधार बना बना के कुछ चले गए, कुछ अभी हैं, कुछ चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी जो वासना है, आसक्ति है, अटैचमेंट है उनके प्रति, तुम उनको छोड़ नहीं पाते हो। तो जब जगत का आधार छूटेगा नहीं तो नाम का आधार कैसे ले लोगे? बोलता तो हर आदमी, अरे कल, जानते क्यों बोलता है? कलयुग के वाला वो ये चाहता है कि वो जिस कर्मठता है, जो परमात्मा के प्रति पुरुषार्थ है, हमें वो भी ना करना पड़े। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, यानी संसार को भी पकड़े रहो, भगवान का खाली नाम लेता हो। यहाँ ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये बहरूपियापन नहीं चलेगा। नाम का आधार का मतलब परमात्मा के होना है भैया। नाम का आधार का मतलब जगत का आधार छोड़ना है ना।
भगवान कहते हैं मुझ में आसक्त मन वाला बनो। तो तुम मुझ में आसक्त मन वाला कब बन पाओगे? जब जगत की आसक्ति का त्याग करोगे तभी तो। तुम कहते हो कि हम जगत का भी आधार लिए रहे, जगत को में भी आसक्त रहे, वासनाओं और विषयों में भी आसक्त रहे, और परमात्मा का नाम मुंह से नाम रटने से सुख है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो तुमने स्वार्थवश उसको अपने हिसाब से, अपनी मन बुद्धि के हिसाब से बना लिया है। लेकिन जो भगवान कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। नाम आधार का मतलब उस परम उद्देश्य की प्राप्ति हो। नाम का आधार इतना प्रगाढ़ हो जाए, परमात्मा का आधार इतना प्रगाढ़ हो जाए, परमात्मा में मन इतना पक जाए कि संसार छूट जाए। जैसे हलवा जब बिल्कुल भुन जाता है, पक जाता है, तो कढ़ाई को छोड़ देता है। तुम भी जब परमात्मा की भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की अग्नि में पक जाओगे तो जगत छूट जाएगा। और जगत नहीं छूट रहा है, हलवा अगर नहीं छूट रहा कढ़ाई से, तो इसका मतलब कच्चा है वो। तुमसे अगर जगत नहीं छूट रहा है, जगत छूटने का मतलब आसक्तियां, कि उसके बिना नहीं रह सकते, उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, उस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, उसको खाए बिना नहीं रह सकते, इसको सुने बिना नहीं रह सकते। ये जो आसक्तियां बना रखी हैं, नाम आधार का मतलब अपना आधार। जब तुम अपने आधार पर जीना सीख जाओ, जब तुम्हारी खुशी तुमसे उत्पन्न हो, बेटे बहू नाती पोते समाज संबंधी घर मकान पैसे से नहीं, अरे जब तुम्हारी प्रसन्नता तुमसे उत्पन्न हो, वो हुआ नाम का आधार, वो हुआ परमात्मा का आधार। लो नाम का आधार। है तो आसान, बहुत आसान है, लेकिन उसका भी तो आधार नहीं लेते हो। नाम का आधार का आशय प्रभु का आधार, और प्रभु का आधार का मतलब है कि जगत के आधार से ऊपर उठना। तुम जगत में भी चिपके रहना चाहते हो, आसक्तियों से भी चिपके रहना चाहते हो, माया मोह के बंधन से भी चिपके रहना चाहते हो, और भगवान के नाम के आधार की बात करते हो। अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। भगवान का आशय तो समझो। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन रखने वाला बन। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। ये हुआ नाम का आधार। भगवान कहते हैं अंत में, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। तुम कहां हो? किसकी शरण में हो? जगत की, संसार की, संबंधियों की, रिश्तों की, इनकी उनकी? भगवान कहते हैं मेरी एक शरण में आ जा। मेरी शरण में आना ही नाम लेना है। नाम का आधार का मतलब परमात्मा का आधार। सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ परमात्मा का। करने वाला भी परमात्मा, क्रिया भी परमात्मा, कर्ता भी परमात्मा, कर्म भी परमात्मा, जिसके लिए जिसके उद्देश्य वो उद्देश्य भी परमात्मा, वो व्यक्ति भी परमात्मा जिसके लिए किया जा रहा है। ये हुआ आधार। लो आधार। मन को, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। आदमी बचता है, जहां त्याग की बात कर दो डरता है। अरे त्याग तुम्हें मैं और मेरे बन का करना है। वस्तुओं का त्याग करके कहां जाओगे? वस्तुओं का त्याग करके कहां भागोगे? घर का त्याग करके कहां भागोगे? जहां जाओगे वहां भी तो यही है घर, वही मिट्टी गारा आसमान। घर के व्यक्ति, त्याग का मतलब इस लोगों ने गलत समझा है, और जहां त्याग का नाम लो तो वो घबरा जाते हैं। वो समझते हैं कि बाहर से कुछ छोड़ना। अरे त्याग आसक्ति का, मैंपन का, मेरेपन का। और जब मैं मेरेपन के त्याग होता है जीवन में, तो वही परमात्मा का आधार है। इसी को